कैसे एक बच्चों को हंसाने वाला शो एक किलर एपिसोड प्रोड्यूस करता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये कहानी है निकलोडियन की, जो कि स्पॉन्ज बॉब के साथ ही बहुत सारे और कार्टून्स भी बनाते हैं। लेकिन स्टोरी में घुसने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एपिसोड को अपलोड करने से पहले ये उसे अपने पीआर टीम को दिखाते हैं रिव्यू के लिए। 2005 के उस दिन भी रिव्यूअर्स और इंटर्न्स जमा हुए थे स्टोरी को रिव्यू करने के लिए, और उन्हें उम्मीद थी कि फियर ऑफ क्रैपी पैटी की स्टोरी रिव्यू के लिए आने वाली है। लेकिन जो स्टोरी आई उसका नाम था स्क्विडवर्ड सुसाइड। ये टाइटल देखकर सबको अजीब लगा, लेकिन सबने सोचा कि राइटर्स ने फिर से मजाक करने के लिए ऐसा टाइटल डाल दिया है। एपिसोड को स्टार्ट किया गया। स्टार्टिंग में एपिसोड वैसे ही नॉर्मल म्यूजिक के साथ स्टार्ट हुआ और फर्स्ट सीन में स्क्विडवर्ड का घर दिखाया गया, जहां स्क्विडवर्ड अपने क्लैरिनेट यानी कि शहनाई की प्रैक्टिस कर रहा था। स्क्विडवर्ड के घर के नीचे स्पॉन्ज बॉब काफी शोर कर रहा था, इसीलिए स्क्विडवर्ड ने स्पॉन्ज बॉब को डांट लगाकर वहां से भगा दिया, ये बताते हुए कि आज उसका कॉन्सर्ट है और उसे प्रैक्टिस करनी है। स्पॉन्ज बॉब पैट्रिक के साथ सैंडी से मिलने चला गया। सीन चेंज करने के लिए स्पॉन्ज बॉब स्क्वेयरपैंट्स में बबल एनिमेशन का यूज किया जाता है, और ठीक उसी तरह एक बबल एनिमेशन नजर आती है और अगले सीन में नजर आता है कि स्क्विडवर्ड का कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है और ऑडियंस बू बू करके स्क्विडवर्ड के परफॉर्मेंस को बुरा दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट सीन चेंज हुआ और शॉट ऑडियंस के बीच में दिखाया गया, जहां स्पॉन्ज बॉब भी बू बू चिल्ला रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। फिर फ्रेम चेंज हुआ और ऑडियंस को दिखाया गया। ऑडियंस की आंख पूरी लाल थी और वो काफी ओरिजिनल नजर आ रही थी, इंसानों जैसा नहीं बट नॉर्मल भी नहीं। स्टोरी अपना रुख बदल रहा था। सीन चेंज हुआ और स्क्विडवर्ड का घर दिखाया गया। स्क्विडवर्ड अपने खिड़की के बाहर झांक रहा था, नीला आसमान दिख रहा था। ये देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि स्क्विडवर्ड के शो को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो अपने कॉन्सर्ट से ज्यादा खुश नहीं है। लगभग 30 सेकंड तक ये सीन चलता रहा और फिर धीरे से स्क्विडवर्ड के रोने की आवाज आई। स्क्विडवर्ड आंखों को हाथों से ढककर रोने लगा और ये लगभग 30 सेकंड तक चलता रहा। 30 सेकंड बाद एक तेज हवा चलने की आवाज आती है, जो कि बहुत धीरे थी, लेकिन हवा का आवाज बढ़ रहा था, मानो जैसे कि कहीं पर तूफान आया हो। स्क्विडवर्ड और जोर जोरों से रोने लगा और हवा और तेजी से चलने लगी और हवा के बीच बीच में किसी की हंसने की आवाज आ जाती थी। ये सब स्पीकर से ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे कि ये सब रियल हो। हालांकि ऐसे साउंड क्वालिटी के लिए स्टूडियो के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अचानक से सब शांत हो गया, स्क्विडवर्ड का रोना और सब कुछ लगभग 30 सेकंड के लिए, और फिर फ्रेम चेंज हुआ और जो दिखाया गया वो देखकर सब शॉक्ड हो गए। स्क्रीन पर एक रियल फोटो दिखाया गया जिसमें लगभग 6 साल का बच्चा फुटपाथ पर मरा हुआ पड़ा है। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और लेफ्ट आंख चेहरे से बाहर लटक रही थी। बच्चा पूरे नंगे अवस्था में मरा हुआ था और उसकी पेट भी कटी हुई थी और उसमें से सारे ऑर्गन्स और अतरिया बाहर आ रही थी। और इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला बात ये था कि फोटो में किसी की परछाई नजर आ रही थी। ये उसी की परछाई थी जिसने ये फोटो निकाला था, मतलब ये मर्डर का मामला था। सीन फिर से चेंज हुआ। स्क्विडवर्ड का रोना फिर से चालू हो चुका था और किसी के हंसने की आवाज आना। ये सीन 30 सेकंड तक चलता रहा और फिर से सन्नाटा। स्टूडियो में फिर से सब कुछ शांत हो गया। ना ही रिव्यूअर्स कुछ कह रहे थे और ना ही स्पीकर से आवाज आ रही थी। खामोशी ये बयां कर रही थी कि सब के सब सदमे में चले गए। आपको क्या लगता है दोस्तों, नेक्स्ट सीन में क्या हुआ होगा? ए, स्क्विडवर्ड सुसाइड। बी, फिर कोई बच्चे की बॉडी मिली। सी, स्क्विडवर्ड का किसी ने मर्डर कर दिया। या डी, एपिसोड एंड। आपको क्या लगता है इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर कीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा एक लाइक। फ्रेम्स फिर से चेंज हुए और फिर से एक फोटो दिखाई देती है। इस फोटो में भी उसी की तरह लगभग एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो अपने मुंह के बल नीचे पड़ी थी। उस लड़की का मुंह बुरी तरह से कुचला हुआ होता है और उसके आसपास खून ही खून नजर आता है।
इस सीन को देखने के बाद एक इंटर्न अपनी उल्टी को रोकने के लिए कमरे से बाहर चला गया, लेकिन एपिसोड को खत्म करने के लिए फिर से एपिसोड को प्ले किया गया। फिर से स्क्विडवर्ड रोने लगा और जोर जोर से चलने की आवाज आने लगी और हंसने की आवाज और तेज हो गई एंड और लंबी भी। ये सीन लगभग 30 सेकंड तक चलता रहा और फिर से पिछले 2 बार की तरह फ्रेम्स चेंज हुए। सीन चेंज होते ही ठीक उसी तरह एक और बच्चे को दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़ा हुआ था। उसका भी मुंह कुचला हुआ था और आंखें लटक रहे थे, लेकिन इस बार वाला बच्चा जिंदा था और वो मर्डरर उस बच्चे का पेट काट रहा था। ये देखकर स्टूडियो में सभी शॉक्ड हो गए, सभी पागल हो रहे थे डर से कि ये भला क्या दिखाया जा रहा है। आगे कुछ भी देखने से पहले अब निकेलोडियन के चीफ हेलिनबर्ग को बुलाया गया और उन्हें स्टार्टिंग से अब तक वीडियो दिखाई गई और स्टार्टिंग से फिर से ये सब कुछ देखने के लिए रूम में ज्यादा लोग अब नहीं रुके थे, सबके सब बाहर चले गए। एपिसोड कंटिन्यू हुई। लास्ट बच्चे के मर्डर के बाद फिर से सीन चेंज हुआ और स्क्विडवर्ड को रोते हुए दिखाया गया, लेकिन इस बार स्क्विडवर्ड सामने देखकर रो रहा था, मानो जैसे वो हम ऑडियंस को ही देख रहा हो। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और उसके आंखों में से खून निकल रहा था। खून देखने में काफी रियल नजर आ रही थी, रियल जैसा नहीं लेकिन उसका VFX बहुत एडवांस था, मानो खून स्क्रीन से बाहर गिर रहा हो। थोड़ी देर इसी तरह चलता रहता है और फिर बहुत तेज आवाज आती है टू इट और फिर स्क्विडवर्ड एक शॉटगन ले लेता है और उसे अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा देता है। गन शॉट के फोर्स से स्क्विडवर्ड अपने बेड पे गिर गया, उसका स्कल फटकर पूरा ब्रेन बाहर आ गया और उसका चेहरा भी बुरी तरह से बिगड़ गया और कुछ बच गया था तो वो था उसका लेफ्ट आंख जो कि चेहरे पर लटक रही थी। ये देखने के बाद हेलिनबर्ग ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम रेडी की और इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो सॉफ्टवेयर ये एपिसोड बनाने के लिए यूज किया गया वो निकेलोडियन यूज नहीं करती थी। सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिचेस भी नजर आ रहे थे। ये साफ हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका। पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया और पुलिस के मुताबिक ऐसी घटना की शिकायत दर्ज कभी हुई ही नहीं और कहीं ऐसा मर्डर भी नहीं हुआ। बच्चों की पहचान नहीं की जा सकी उनका चेहरा बिगड़ जाने की वजह से और ये राज आज भी एक राज ही बनकर रह गया। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी 2022 में, ये एडिट हुई है 2023 में और पता नहीं ये कब अपलोड होने वाली है, 2024 या 2025 में। तो दरअसल बात ये है कि ये वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग तो थी ही, इसीलिए मुझे लगा कि शायद आप इतना ज्यादा डर झेल नहीं पाओगे, इसीलिए इतने टाइम तक ये वीडियो मेरे गैलरी में ही पड़ा रहा। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो ये लाजमी है कि मैंने फाइनली फैसला कर लिया है कि आप इतना ज्यादा डर आराम से झेल लोगे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको पुराना वाला रूपक का टेस्ट कैसा लगा। इस वीडियो को उसी पुराने वाले रूपक ने बनाया था जिसके बारे में आप हमेशा कमेंट में जिक्र करते हो कि हमें पुराना वाला रूपक चाहिए, पुराना वाला रूपक चाहिए।